बौखलाइए मत। देखिए क्या है, आप रन कर जाते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे। अरे आज सुन लीजिए, हाँ बीच में कैसे कैसे अच्छा, बोला जा कांग्रेस रहा का है, कौन सा नेता फांसी की सजा पाया था, जरा वो नाम बता दो ना, इतना घुमा फिरा के भूमिका क्यों बांध रही है? अरे भाई साहब, आपके सवाल इधर का उधर जवाब से मैं क्यों अपने यू तरीके टर्न से लेकर दूंगी, मिलान आपके से, तरीके इटली नहीं से, दूंगी। रोम आप से, अपने वेटिकन से अपने होते हिसाब हुए से बोलिएगा। पटना पहुंच रही हो, चुप बता रहिए, आप दीजिए मेरी ना कि बात सुन किसने लीजिए। फांसी की अगर नहीं सजा, शहजाद पुनावाला जी। किसने नहीं, फांसी अमन की जी, सजा ऐसा नहीं पाई थी, चलेगा। बता दो ना। लगातार बीच कांग्रेस में का एक बोलेंगे नाम तो चुप फिर मैं करा दो बोलूंगी। अच्छा नहीं, हमें। वो बस नहीं, ये नहीं, पूछ रहे हैं कि उन्होंने नहीं, नहीं। आरएसएस के स्वयं सेवक जिन्होंने बलिदान दिया, जिनको अरे मैं गोलियों उनके से सवाल भून दिया सुनिए। गया, उन्होंने नहीं, नाम मैं गिनाए। सिर्फ वो उनके पूछ सवाल रहे का हैं जवाब कांग्रेस देने का आई हूँ, मैं एक अपने भी नेता सवाल रखने आई हूँ जिन्होंने ना। बलिदान दिया मैं हो देश के दूंगी। लिए। हाँ मैं दे रही जी हूँ जी भैया, बिल्कुल, मुझे जी बोलने दे रही दोगे है तब तो। शहजाद, पहले दे ये रही बोलते हैं फिर आप है। हाँ बोलते नाम हैं। बता रही है। ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ सुन लीजिए अब। तो पहले आप ये बता दीजिए कि आप तिरंगे का सम्मान अगर करते हैं, पहले मैं अपना जवाब दूंगी, फिर इनका पहले सवाल पूछूंगी, मैं फिर इनका जवाब भी दे जवाब देता हूँ दीदी, तो मैं ये आपका तिरंगा जवाब देने ही यात्रा, आया अरे हूँ। भाई शहजाद भाई मत बौखलाइए ना, मुझे अच्छा पता है बीच में बड़ी मत पीड़ा बोलिए, दुख हो रहा है हो आप जाता है, चेहरे पे दिख रही है, बस चिंता उनका मत कीजिए, पूछ लो जवाब आराम दे से। दीजिएगा बस। तो हाँ नहीं बोलिए बताइए साधना जी। कि अरे ये बताएं कि तिरंगा यात्रा जो उमा भारती जी के नेतृत्व में निकाली गई, उसके समापन में क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगे पर रोटियां खाते हुए, ताज खेलने की चौकड़ी जमाते कहाँ हुए नजर चलेगी आए? दीदी? क्या यही तिरंगे का सम्मान है? दीदी और दूसरी बात आप कह रहे हैं हमारे, अरे इंदिरा दीदी, गांधी जी और राजीव गांधी सवाल जी का ने जवाब दे दो आतंकवाद दीदी। से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई। महात्मा गांधी जी को जिस गॉडसे ने मारा, उस गॉडसे को आपकी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने देशभक्त और अभी तक डीपी पे तिरंगा नहीं लगाया है। मोहन साधना भागवत भारती जी जी, तिरंगा यात्रा में क्यों नहीं आए? मैं आपको क्यों नहीं नहीं आए टोकना चाह तिरंगा रहा, बट यात्रा में माफ मोहन करिएगा, जो भागवत जी? सवाल है अरे उनका आप महात्मा जवाब बहुत गांधी को जरूरी है। कांग्रेस का नेता बना नहीं, दिया, नहीं, फादर ऑफ द नेशन को। नहीं, आज महात्मा कांग्रेस गांधी फादर ऑफ द जी ने- नेशन नहीं मानती, वो नहीं, राष्ट्रपति अरे और आप सुन राष्ट्रपिता लीजिए। दोनों का अपमान। अब महात्मा गांधी को कांग्रेस का नेता बना दिया इन्होंने, ये इनकी विचारधारा है। नहीं, मैं कौन- आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस के अरे आपकी विचारधारा बता कौन रही से हूँ, चुप नेताओं रहिए, ने तो सुन लीजिए। आहुति दी जान की? मैंने 4 नाम गिनाए, आप प्रफुल्ल जी ने एक और चार नाम नाम इसमें ढूंढ जोड़ा। कर लाए, एक गिनाओ। नाम दे दो ना अरे दीदी, कांग्रेस नेहरू जी के अनगिनत- परिवार से। अनगिनत लोग अच्छा चलिए, बाकी सब कांग्रेस के स्टेफानो माइनो के कार्यकर्ता परिवार से दे दो, आंदोलन में उतरा हुआ उस था स्टेफानो भाई। माइनो के परिवार से ही दे दो। कार्यकर्ता सोनिया, देखो स्वामी प्रफुल्ल जी के ब्रह्मानंद, बाप दादा कहाँ लड़ रहे थे वो स्वामी बता देंगे, स्वामी मेरे बाप दादा ब्रह्मानंद, कहाँ लड़ रहे थे मैं स्वामी डिस्ट्रिक्ट के साथ ब्रह्मानंद, बता सुन लो, दूंगा। सुन लो, अमन जी के शहजाद बाप दादा कहाँ पुनावाला, लड़ रहे थे वो भी सुन डिस्ट्रिक्ट से लो, बता सुन देंगे। लो, अब स्वामी स्टेफानो माइनो कहाँ लड़ ब्रह्मानंद रहे के आंदोलन में थे? जेल में, सोनिया माइनो, स्वामी एंटोनिया ब्रह्मानंद, माइनो के स्वामी बाप दादा ब्रह्मानंद। कौन अरे से चुप जिले में रहिए, लड़ रहे थे ये- बता दो, और मुंह बंद कर दो ना हमारा सदा सदा के लिए। अरे आप ये बताइए ना, नहीं एक अरे बात आप ये बताइए, आप ये बताइए, सोनिया क्या ये गांधी बचकानी जी के डिबेट है पति क्या? आतंकवाद से मैंने लड़ते इनसे एक लड़ते सवाल शहीद पूछा, हुए। तस्वीर शर्मा नहीं चाहिए, मान रही है, महिलाओं का अपमान ठीक करने है, कोई वाले दिक्कत तक नहीं। नहीं। मतलब एक ने भी नहीं दी। मैं बता नहीं है जवाब। अच्छा, नहीं, जिसने नहीं, जान दी वो नहीं, देशद्रोही, जवाब और जिसने सुनिए। जान नहीं अमन दी चोपड़ा जी वीवीआईपी लगातार कंफर्ट बीच में रहे वो बुलाना, तो मुझे मत देशभक्त। बुलाइए। अच्छा नहीं, लगातार बीच में बुलाना है तो मुझे मत बुलाइए आप। बोलिए साधना जी, लगातार अगर बीच में अगर वो बुलाना साले है मुझे मत देशद्रोही है बुलाइए, तो मैं नेहरू जी ने डिबेट क्यों कर बुलाया देती हूँ। था? अरे भाई मैं तो कह रही हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या मुख्यमंत्री मंत्री के पद पर नहीं बिठाया था, और इन्हीं के हिंदू महासभा किस तरह मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाकर बैठी थी, तो ये देशद्रोही नहीं है, इन्हें देशभक्त कहें, इन्हें देशभक्त कहें जो अंग्रेजों के मुस्लिम लीग पे भी एक साथ पॉइंट अपनी तिगड़ी क्लैरिफाई करवा बनाकर देते हैं। बैठे हुए थे। मुस्लिम लीग के ठीक है। साथ कौन तिगड़ी एक बनाकर? मुस्लिम लीग अरे पर भी भैया, point जिस क्लैरिफाई मुस्लिम लीग के साथ जैसे बैठकर देश के- विभाजन का नहीं। स्वीकार किया, उस मुस्लिम लीग का कम से कम अरे कांग्रेस तो नाम ना ले। राष्ट्रवाद की थ्योरी देने वाले अरे- सावरकर, अरे- जो राष्ट्रवाद को बनाने अरे वाले अकेला सावरकर, संघ ही था और जो विभाजन नहीं, का आप विरोध कर रहा बताइए था, ना। गांधी जी के इच्छा आप के अनुसार बताइए विभाजन ना। का विरोध कर रहा मोहम्मद था। फरहान है ऑल इंडिया एमआईएम से, नहीं, नहीं, मोहम्मद ये फरहान। बताइए ना, ठीक है, आ रहा हूँ, अब हो गया मोहम्मद फरहान ऑल इंडिया एमआईएम से। मोहम्मद भाई आवाज आ रही है आपको? फिर मैं सवाल लूंगा। हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी क्या मोहम्मद भाई मुझे आवाज सुन पा रहे हैं? मोहम्मद भाई सवाल ये है, तिरंगा ना मुझे फहराने पूरा की नाम वजह से से- अगर कोई देशद्रोही हो जाता है, तो फिर जो ये अमन कहता है भाई, कि मुझे मेरे पूरे मेरे नाम- गले पर कोई वो भी रख दे, चाकू भी रख दे, फिर भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वो कौन है फिर? मोहम्मद फरहान अमन भाई, जी, आवाज नमस्कार। मेरी आ रही है अमन भाई आपको? बिल्कुल आवाज क्लियर है, बोलिए मोहम्मद भाई। अमन भाई, आपसे एक आग्रह है कि मुझे मोहम्मद फरहान कहकर ही पुकारा करें, खाली आगे का नाम लेना ठीक नहीं है। कौन पूरा सा आगे का नाम नाम? लेकर मोहम्मद पुकारा फरहान ही है करें। ना आपका नाम? हाँ, तो मोहम्मद फरहान ही पुकारिए आप। तो मैंने क्या बोला आपको? अब आप मोहम्मद बार बार कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मोहम्मद फरहान पुकारिए। अच्छा चलिए ठीक है, मोहम्मद फरहान, चलिए ठीक है, आपको आपत्ति है, कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद फरहान बोलिए आप। जी अमन जी, मैं तो ये देख रहा हूँ, ये लोग जबरदस्ती की बहस कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सबका हृदय परिवर्तन हो रहा है। और आप देखिए, झंडा की जो तिरंगा रैली निकालने की बात है, या ध्वज आरोहण करने की बात है, या डीपी लगाने की बात है, आप ये समझिए ये पहली बार हो रहा है इस देश में कि आरएसएस मुख्यालय पर, बजरंग दल कार्यालय पर, विश्व हिंदू कार्यालय पर भारत का तिरंगा लहराने जा रहा है। जो ये सोच रखते थे, जो ये एजेंडा रखते थे सर अलाउड नहीं कि था उससे पहले 2000,
अलाउड नहीं था सुन सर, लीजिए सर, अरे फ्लैग अमन जी, कोड था। अमन जी बोलने तो दीजिए ना, अमन जी बोलने दीजिए। ये मैं आपको पहली बार जानकारी होने जा बढ़ा रहा रहा हूँ, है। फ्लैग कोड का रीजन था। नहीं नहीं, अरे नवीन फ्लैग जिंदल कोड वाला का रीजन मामला, था। वो आपको पता होगा। उसके बाद आप फहरा सकते हैं तिरंगा, अरे हम वो वही भी कह रहे पहले हैं, पहली सूर्योदय बार से ही सूर्यास्त फहराया। तक था, अब 24 घंटे कर अरे दिया हम कह गया। रहे हैं पहली बार ही फहराया जा रहा है, मगर इस बात की तो बड़ी क्या फोटो दिखा दूं, 2004 से फोटो दिखा दूं, 2004 से फोटो दिखा दूं। गलत बात मत, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। 2016 का कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल के कार्यालय में पहुंच गए थे आरएसएस के, उनका स्वागत भी किया गया, उनके साथ झंडा भी फहराया गया। नागपुर कार्यालय में 2004 से फहराया जाता है। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? पहली बार फहराया जा रहा है। 2004 से फहराया जा रहा है मोहम्मद फरहान। इसीलिए तो भैया, ये 52 साल बोलिए। लिख रहे हैं। राहुल गांधी 52 साल सफाई लिख रहे हैं देनी उसी क्यों है के। भाई? इनको सफाई देनी क्यों है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, इनको सफाई देनी क्यों है? इनसे मैंने मतलब सवाल आप पूछा, कहोगे जवाब राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं रहेंगे तब आप राष्ट्रभक्त हो। आप कहोगे वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो आप राष्ट्रभक्त हो। आप कहोगे वंदे मातरम नहीं कहेंगे आप राष्ट्रभक्त हो। कोई गला भी काट दे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। कोई मेरे गले पर छुरी रख दे, मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, वो गद्दार नहीं है। संविधान से ऊपर और कोई किताब रखोगे फिर भी राष्ट्रभक्त चलिए, आप बोलने दे। हो और मोहम्मद दूसरों को सवाल करते रहोगे मोहम्मद फालतू में। मोहम्मद गलत इंफॉर्मेशन नहीं, मैंने केवल काटा हाँ, इसलिए मैं- क्योंकि झूठ बोल रहे हाँ, हैं। मोहम्मद फरहान, आपको टोकना नहीं था, बस मकसद था आप झूठ, मतलब फेक न्यूज थी सर, वो 2004 से फहराया अच्छा, जा रहा है, बस आपको करेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये मोहम्मद फरहान बोलिए। भाई साहब हमारे 3 मिनट बोल ले, ये क्या नाम है, हमें करेक्ट किए जा रहे थे। और भी बच्चा और टाइम तो दे दीजिए उनको भी नहीं, बोलने। मोहम्मद आप फरहान तो आप चुपचाप सुन बोलिए, रहे फेक थे। न्यूज अलाउड नहीं है ना सर, शो में लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये फेक allowed न्यूज नहीं है, मोहम्मद फरहान जी। चलिए इसलिए बस ठीक आपको भैया, देख रहा था। मैं बोलिए अब आप। नहीं बोलूंगा। आपके चैनल पर जो ओरिजिनल बोलने वाला लोग आते हैं बुलवाइए, मैं चुप खामोश बैठता हूं। बुलवाइए आप उन्हीं से जो बढ़िया जो ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल सके उससे बुलवाइए। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी मतलब केवल आप झूठ कह रहे हैं बोलने आपसे के अलावा कोई बुलवाऊं काम ज्यादा? करती है क्या? मैं आपसे नहीं, ज्यादा बोल रहा आरएसएस हूं। भारतीय जनता पार्टी, भाई हम तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोलिए। नहीं, आपने कहा क्या सबसे करना? ज्यादा झूठ बोलने वाले से बुलवाया, तो मतलब मैं आपसे बुलवाऊं। मैं बता रहा चलो हूं, आज एमआईएम केवल 15 अगस्त को आज अपने केवल मुख्यालय आपको पर सुनना चाहते हैं। तिरंगा फहराएगी नहीं फहराएगी, इतना ही बता आज दीजिए। केवल आपको सुनना चाहते, बोलिए अमन चोपड़ा जी। चलिए मोहम्मद फरहान, आपने डीपी बदली? अरे मैं तो कह रहा हूं कि आप जबरदस्त तरीके से क्या नाम है बोलिए, झूठ जितना बोल आपने रहा है। डीपी बदली? भाई हम डीपी भी बदलेंगे, घर पे झंडा भी लगाएंगे। बदली? और क्या, और सुन लीजिए, डीपी बदली? और क्या क्या आप बता, 1 मिनट में बता रहा हूं। आपने डीपी चेक नहीं की होगी, इसलिए आप कह रहे हैं डीपी बदली कि नहीं बदली। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे बता दीजिए बदल दी भाई। अरे मैं तो कह रहा हूं कि मैं सुन लीजिए, मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूं। तो डीपी बदली? बात समझ, सुन लीजिए, मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूं। अरे मैं पूछ रहा हूं डीपी बदली, मैं थोड़ी ना आपसे इंट्रोडक्शन मांग रहा हूं आपका। अरे तो आप कह रहे हो, सुन ना? लीजिए। अरे हाँ मैंने बदली, आप चेक क्यों नहीं करते? अरे दिखाइए तो ना। मैं किसी पूछ रहा हूं भाई, बहाने मैं मेरी हर एक की थोड़ी ना चेक करने बैठूंगा भाई। मैं आपसे मैं- पूछ रहा हूं, नहीं, आप कह दीजिए हाँ बदली, बात आप- खत्म हो गई। आप उखड़ भाई रहे हैं मैं कह रहा हूँ आप उसको दिखाइए अपने आप टीवी बोलिए, चैनल मोहम्मद पर फरहान, मेरी बोलिए। आईडी को। मोहम्मद फरहान बोलिए। मोहम्मद फरहान, मैं ये आपको कह लगता रहा है हूं, ये आरएसएस बहुत अच्छी- देशद्रोही संगठन है? आपको भी लगता है मोहम्मद फरहान? आरएसएस देशद्रोही संगठन अगर ना होता तो क्या नाम है, इस देश में अमन और शांति ना होती। इससे एक में सबसे बड़ा मुद्दा ये आरएसएस के तमाम लोग, बजरंग दल के तमाम लोग, विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग, तमाम नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कहते हैं कि 2024 में हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और जो फ्लैग होगा वो भगवा होगा। यही बैठकर भगवान दास ने कहा था टीवी चैनल्स पर, ये आरएसएस, और कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सेकुलर राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले आरएसएस के लोगों को आप कहेंगे क्या ये देशद्रोही नहीं है? आप इन्हें नहीं मानते? अमन जी, अच्छा ठीक है शहजाद। अमन जी, कितनी विडंबना की बात है कि जिनका इतिहास और जिनके पूर्वज रजाकार रहे हो वो राष्ट्र के लिए स्वयंसेवकों के ऊपर ऐसे सवाल उठा रहे। पर मैं एक सवाल पूछता हूँ, 2004 से 14 किसकी सरकार थी? अगर ये देशद्रोही संगठन था तो बैन क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, ये बाकी के जो नाम गिनाए जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया सरकार कांग्रेस की मोहम्मद फरहान बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले। अमन जी, मोहम्मद फरहान जो आपके बीच में नहीं बोले। अमन जी कृपया करके, अमन जी प्लीज अमन जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो महात्मा गांधी, आंबेडकर जी, जेपी नारायण, वीवी गिरी, प्रणब मुखर्जी, केटी थॉमस, इन्होंने बोला ये सारे देशद्रोही है। तीसरी बात आपको मैं बता दूं, ये जो बार बार आती है ना बात आरएसएस बैन, पटेल साहब ने तो बैन उठा दिया था, उसके बाद इस बैन की वकालत कौन कर रहा था ये जानना बहुत जरूरी है। मुस्लिम लीग का जो एक अखबार आज जो पाकिस्तान में आज भी चलता है, डॉन, उसमें कांग्रेस को सलाह दी गई थी, इफ कांग्रेस विशेस टू गेट सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स बैन संघ इमीडिएटली। ये यहां से चला रहा है। मैं आपको एक ही सवाल पूछता हूं, हमारे झंडे में 3 रंग है, भगवा, हरा, सफेद। हरा और सफेद बहुत सारे जगहों पे है। हरा प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, हमारी फर्टिलिटी और एग्रीकल्चर को। वाइट पीस का सिंबल है, अमन का।
और भगवा जो है ये हमारे लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये वैलर सैक्रिफाइस को बताता है। पर कांग्रेस ने भगवा को भी किस प्रकार से तिरस्कार किया था? भगवा आतंक, कभी हरा आतंक नहीं कहा, कभी सफेद आतंक नहीं कहा, और कहना भी नहीं चाहिए। आज मैं हमारी बहन से पूछता हूं कि भगवा आतंक मतलब तिरंगे का सीधा सीधा अपमान, क्योंकि भगवा सबसे ऊपर वाला रंग है और एक बहुत अहम रंग है जो पूरी दुनिया में, सफेद और ग्रीन तो बहुत जगह है, भगवा एक हमारा एक आउटस्टैंडिंग फीचर है इसका। उसको भगवा आतंक किसने कहा था? चिदम्बरम ने। आज अगर साधना जी के अंदर थोड़ी सी भी तिरंगे के लिए सम्मान का भाव हो तो उन्होंने बताया नहीं कि कौन शहीद हुआ था कांग्रेस पार्टी से, परंतु ये बता दे भगवा आतंक सही या गलत? साधना जी, बस इतना बता दे। साधना जी। जी, बहुत एहसान होगा अगर आप बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी, और सिर्फ आपसे आपके सवालों के जवाब देने ही नहीं बैठी हूँ, अपनी बात भी रखने के लिए बैठी। अरे भाई, ठीक है, तो आप बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा, मेरा विनम्र निवेदन है, विनम्र भगवा आतंक सही या गलत? अब मैं बिल्कुल पूछती हूँ इनसे कि ये बताइए भगवा आतंक सही या गलत? प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने कहा कांग्रेस से कौन शहीद हुआ? गॉड से देशभक्त है क्या? महात्मा गांधी का आरएसएस को सर्टिफिकेट सही गलत? गॉड से देशभक्त है? ये आ गई जो इनकी कला है वही असली पर देशभक्त है कि नहीं है? चिल्लाना इनकी कला है। गॉड से को देशभक्त मंच पर खड़े होकर चिल्लाना इनकी कला है तो वो उसी पर आ गई। भाई हम चिल्ला नहीं रहे, आपको बीपी हाई करने की जरूरत है। अच्छा मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं गांधी जी की हत्या के बाद एक एक करके बोल लेते हैं, मेरे को लग रहा है। हाँ, आप बोलिए साधना जी, साधना जी बोलिए। अब बीच में मत बोलिएगा, पुनावाला जी क्यों इतना बौखलाहट मिला रहे हैं? हम आपसे सवाल पूछ पाते हैं, आप बौखला जाते हैं। हम सीधे पूछ रहे हैं ना, कि हम सीधे कह रहे हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये कहा, आदरणीय प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा संसद भवन में गॉडसे को देशभक्त बताया। अब मोदी जी आहत भी बहुत हो गए थे, मगर जो अम्मा जान आरएसएस की अब बोले तो बौखलाइए मत ना, भाजपा की अम्मा जान आरएसएस के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी घरों में नहीं फहरा सकते थे पहले तिरंगा, सही बात है, मगर ये तो मुख्यालय है ना आरएसएस का, और इसी आरएसएस के मुख्यालय में जिस समय पर कुछ युवक गए तिरंगा फहराने के लिए, उन पर केस किया गया, उन पर एफआईआर दर्ज की गई। मोहन भैया बीच में क्यों धीरे धीरे इतने क्या पी रहे हैं भाई? नहीं, आपकी आवाज जा रही है साधना जी, आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, क्यों गुनगुना रहे हैं बिना बात में? सुन लीजिए अब आप, ये मुझे बताएं कि गुलाब सिंह लोधी जिन्होंने तिरंगे के लिए शहादत दी, अगर आपके अंदर जरा सी शर्म और हया है, तिरंगे के लिए सम्मान है, तो आप उनकी मूर्तियों को कब उस पुलिस थानों से आप आजाद कराने का काम करेंगे जिन्होंने तिरंगे के लिए शहादत दी? अरे कांग्रेस आप कह रहे तिरंगे का सम्मान, आपके नेता तिरंगे पर ताज खेलने की चौकी जमा कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकालकर आप तिरंगे पर रोटियां खाते बस ये साधना जी ये कहते हुए तिरंगे के सम्मान में आपकी तिरंगे पर बंटवारा पॉलिटिक्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। तिरंगे की खातिर महात्मा साधना जी बस मेरे सवाल कुछ बुनियादी थे, मैं समझना चाह रहा था कि आरएसएस पर, और उसी तिरंगे का अपमान करने का आराम से हम बात कर सकते हैं, आराम से। साधना जी बस मैं ये समझना चाह रहा था, आरएसएस पर नेहरू जी सही या राहुल जी सही? आरएसएस पर इंदिरा जी सही या राहुल जी सही? आरएसएस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सही या राहुल जी सही? आरएसएस पर सरदार पटेल सही या राहुल जी सही? बस मैं ये जानना चाह रहा था। ये सवाल भी तो पूछिए ना कि हर घर साधना जी मैं क्या पूछूंगा, आप नहीं बताएंगी। मेरे एक सवाल का जवाब आपने दिया 25 मिनट में। मैंने उनसे पूछा ना ये 52 साल क्यों नहीं फहराया, मैंने पूछा ना, मैं आपसे भी पूछूंगा ना सवाल, मैं से बीजेपी से सवाल पूछूंगा ऐसा तो नहीं है ना भाई, मुझे कांग्रेस से भी सवाल इजाजत है ना। अच्छा ये स्टेफानो थोड़ी ना हो जाएगा सवाल, मैं पूछ सकता हूँ आपसे। ये स्टेफानो माइनो कहाँ लड़ रहे थे वो भी गूगल कर लीजिए आप। सिर्फ बीजेपी से सवाल नहीं ना मैम, मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, इजाजत है साधना जी, सिर्फ बीजेपी से सवाल पूछूंगा ऐसा नहीं है ना। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वही सवाल अभी भी है, ब्रेक के बाद आऊंगा। बताइएगा क्या नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में संघ के योगदान लड़ाई में, उसके बाद 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में संघ को न्योता क्यों दिया? अगर संघ देशद्रोही संगठन था, नेहरू गलत थे, इंदिरा जी गलत थी, महात्मा गांधी गलत थे, सरदार पटेल गलत थे, बी.आर. अंबेडकर गलत थे, ना खाता ना भाई जो राहुल जी कहे वही सही, ऐसा है क्या? बस ये मैं समझूंगा आपसे साधना जी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे। तोपें और जहाज तैनात न किए हों। रात से ही उसने अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों J-20 को भी काम पर लगा दिया। और यह सब हुआ अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की वजह से। पेलोसी जैसे ही ताइवान पहुंची, चीन ने ताइवान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन इससे न नैन्सी पेलोसी के तेवर ढीले पड़े और न ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के। उल्टा ताइवान ने चीन की सैन्य तैयारियों के टक्कर का एक वीडियो जारी किया, जिसमें ताइवान के लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और टैंक
चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार दिखे। यही नहीं, पेलोसी और ताइवान की राष्ट्रपति एक साथ मीडिया के सामने आई, जहां नैन्सी पेलोसी ने अमेरिका और ताइवान की तो तारीफ की ही, डंके की चोट पर यह भी ऐलान कर दिया कि अमेरिका ताइवान के साथ है।